हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड करते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे। अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन टोटल पर्सन जो है वो 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। हमने कमेटी जो है 7 पर्सन्स की बनानी है। टोटल 9 + 4 13 पर्सन्स हैं। 7 पर्सन की हमें कमेटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ। फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। टोटल हमारे पास पर्सन्स हैं 9 बॉयज + 4 गर्ल्स। हमें जो कंडीशन है वो है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। हमारी कमेटी में 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कमेटी में पर्सन कितने हैं? टोटल 7। तो अगर हमने 3 गर्ल्स कमेटी में रखनी है तो बॉयज कितने होंगे? 4। तो हमारी जो कमेटी है रिक्वायर्ड कमेटी, वहां पे हमने लिखा है कि 4 बॉयज लेने हैं हमने +3 गर्ल्स। अब 4 बॉयज हमने सिलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने। हमने क्या करने हैं? सिलेक्शन करनी है कि हमारे पास वहां पर 9 बॉयज हैं, उनमें से कोई भी 4 बॉयज आ जाएंगे। सिलेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 वेज। और गर्ल्स कितनी लेनी है? 3। टोटल गर्ल्स कितनी है? 4। 3 girls out of 4 girls can be selected in 4C3 ways। तो ये सिलेक्शन हो जाएगी हमारी कमेटी की, जिसमें हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द रिक्वायर्ड कमेटी। रिक्वायर्ड कमेटी मीन्स क्या था? जिसमें कंडीशन थी कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि हमने 4 बॉयज भी लेने हैं एंड 3 गर्ल्स भी लेनी है। 9C4 इंटू 4C3। इसे सोल्व करेंगे तो इस पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 9C4 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। सोल्व करते हैं इसको। 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाय में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप या तो सोल्व कर लो या इसकी वैल्यू लिख लो 24। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। 4 6 24, 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका। तो ये आपका आ गया 9 8 72। 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द रिक्वायर्ड कमेटी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि कम से कम हमें कमेटी में 3 गर्ल्स लेनी है। 3 से ज्यादा आप ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब आपने समझना है कम से कम। तो एक तो कंडीशन यही हो जाएगी कि 3 गर्ल्स अगर हमने ली तो 4 बॉयज लेने हैं। 3 से ज्यादा अगर हमने 4 गर्ल्स ली तो बॉयज कितने लेने होंगे तब? 3, क्योंकि कमेटी जो है 7 पर्सन्स की बननी है। 4 से ज्यादा हम गर्ल्स ले नहीं सकते, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है हमारे पास 4 गर्ल्स है। तो आप या तो 3 गर्ल्स चूज कर सकते हो अपनी कमेटी के लिए, या फिर आप या तो 3 गर्ल्स लोगे या 4 गर्ल्स लोगे। तो 2 केस बनते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में। तो हमने यहाँ लिखा है सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। तो रिक्वायर्ड कमेटी कैसी बन सकती है? 4 बॉयज + 3 गर्ल्स। कम से कम 3 गर्ल्स तो लेनी ही है आपने। तो 4 बॉयज + 3 गर्ल्स, या फिर आप 3 की जगह 4 गर्ल्स ले सकते हो। तब आपको बॉयज कितने लेने होंगे? 3। क्या रीजन है इसका? क्योंकि हमें कमेटी में 7 पर्सन ही रखने हैं। अब ये 2 कंडीशन है हमारी, या तो ऐसी कमेटी बनेगी या ऐसी कमेटी बनेगी। तो पहले हम इसके लिए निकालते हैं नंबर ऑफ वेज क्या है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। पहला केस लिया है मैंने, जब कमेटी ऐसी बनेगी तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 9C4। 9C4 कैसे? 4 बॉयज आपने लेने हैं 9 बॉयज में से। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम इसको, पूरा फैला के नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। 9 बॉयज हैं, 4 को आपने सिलेक्ट करना है 9C4, एंड है इसलिए मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है तो 4C3। और यही अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूं आंसर 504 वेज, क्योंकि हमने यही अभी फर्स्ट पार्ट में किया है। अब यहां पर हमें 3 बॉयज और 4 गर्ल्स के भी नंबर ऑफ वेज निकालने हैं सिलेक्शन के। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स।
ये वाले जो हमारी जो सेकंड केस है 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स का, 3 बॉयज किस में से लेने हमें 9 बॉयज में से, तो 9C3 मल्टीप्लाई क्योंकि एंड है, 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है कितने में से 4 में से, 4C4। सोल्व करते हैं इसको 9C3 को, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। 4C4 को सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0, या फिर 4C4 की वैल्यू 1 होती है, आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू ये आ जाएगा 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसे सोल्व करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से 12, 12 को 7 से करेंगे तो 84, 84 वेज आ गए हमारे। अब हमने या तो ये वाली कमेटी सिलेक्ट कर सकते हैं 4 बॉयज 3 गर्ल्स की, या फिर 3 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स के कितने वेज हैं 84, यानी तो हमारे या तो 504 वेज है इस मेथड से, या फिर 84 वेज है ये वाली कमेटी सिलेक्ट करने की। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पर और है, और मीन्स क्या होता है एडिशन प्रिंसिपल लगेगा आपका, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके 504 प्लस 84। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड कमेटी, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड कमेटी इज इक्वल टू 504 प्लस 84, प्लस आपको पता होना चाहिए क्यों लगाया हमने, क्योंकि और मीन्स एडिशन प्रिंसिपल लगेगा आपका। तो ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें हमारी जो रिक्वायर्ड कमेटी है उसमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स होने चाहिए। एटमोस्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड कमेटी में हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम आप 3 गर्ल्स ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी आपकी ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो सकती हैं कमेटी में, 3 गर्ल से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो 0 गर्ल, अगर 0 गर्ल होगी तो 7% जो है वो सातों क्या होंगे बॉयज, और 1 गर्ल, अगर गर्ल 1 होगी तो बॉयज कितने लेने होंगे कमेटी में 6, 2 गर्ल्स होंगी तो 5 बॉयज, या 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज। तो ये हमारे 4 केस बन सकते हैं इस तरह की कमेटी चूज करने के लिए। तो अब हमने चारों के लिए पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन निकालने हैं। फर्स्ट में करते हैं नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 0 गर्ल एंड 7 बॉयज, यानी गर्ल तो हमने चूज करनी ही नहीं है, 7 बॉयज लेने हैं कितने में से 9 में से, 9C7। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज। सोल्व करते हैं इसको, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। 9 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 9 इंटू 7, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36 वेज आपके फर्स्ट केस के। इसी तरह से सेकंड केस करेंगे, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 गर्ल एंड 6 बॉयज। अब आपने 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है, टोटल गर्ल्स कितनी है 4, 4C1, एंड मीन्स मल्टीप्लाई। 6 बॉयज सिलेक्ट करने हैं कितने में से 9 में से, 9C6। तो सोल्व करेंगे इसको, 4C1 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाय 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, और 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 33। तो ये आपके आ जाएंगे 336 वेज।
ये हमारा सेकंड केस है जिसमें हमने 1 गर्ल एंड 6 बॉयज लिए हैं। अब थर्ड केस है 2 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज। तो यहां लेते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 गर्ल्स कितने में से, टोटल हमारी 4 गर्ल्स है, 4 में से 4C2, 5 बॉयज 9C5, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाय 2। 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सोल्व करते हैं इसको, 4 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756। तो हमारा थर्ड केस है जिसमें हमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स लेनी है। अब फोर्थ केस करते हैं, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। 4C3, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज में से 4 बॉयज। ये हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, 504 वेज। तो हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड कमेटी। तो इन सबको हमने क्या करना है, प्लस फर्स्ट केस में आया था हमारा 36, सेकंड केस में आया था 336, थर्ड केस में आया है 756 और फोर्थ है 504। तो इन सबको आपने प्लस करना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों पार्ट के आप आंसर लिख दो यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था आपका 504 वेज, सेकंड पार्ट का आंसर आपका आया था 588 वेज और थर्ड पार्ट का आंसर आया आपका 1632 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड। अगर इस वर्ड के टोटल 11 लेटर्स हैं, सबको अरेंज किया जाए और उनकी लिस्ट बनाई जाए डिक्शनरी में, जिस तरह से उसे अरेंज किया जाए, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से जो स्टार्ट होता है लेटर, ई से जो वर्ड स्टार्ट होंगे ई लेटर से, उससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके होंगे इस वर्ड को रीअरेंज करके। अब आपको ये समझना है, क्योंकि डिक्शनरी में जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकली, कि पहले ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से। तो ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे, यहाँ पे हमारे पास ए है। अब पहले ए लेटर, फर्स्ट प्लेस पे ए लेटर आएगा, उससे स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तब उसके बाद बी तो यहाँ पर है नहीं, सी भी इनमें नहीं है, डी भी नहीं है, उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले लेटर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ई जिसका फर्स्ट लेटर होगा उन वर्ड से पहले ए वाले सारे लेटर आ चुके होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर ई, ई से पहले वाले नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विद ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए। जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, जितने उनके नंबर हैं, वही सब ई से पहले आएंगे। तो अब हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के नंबर निकालने हैं।
इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे हमें ए लेना है। टोटल प्लेसेस कितने हैं हमारे 11। 11 में हमने फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स कर लेना है और बाकी 10 प्लेसेस की परमोटेशन करनी है। टोटल 11 लेटर्स है, ए फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। ए 2 टाइम्स है, आई इसमें 2 टाइम्स है, एन इसमें 2 टाइम्स है, बाकी जो है वो डिस्टिंक्ट लेटर्स है। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। अब हमने फर्स्ट प्लेस को फिल किया है वन वे से कि वहां पर हमने ए को फिक्स कर दिया है। 11 लेटर है, ए यहाँ पर फिक्स हो गया फर्स्ट प्लेस पे, तो रिमेनिंग कितने प्लेसेस हैं 10। दीज 10 प्लेसेस को हमने 10 लेटर्स से अरेंज करना है। 11 लेटर्स थे, ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। जो 10 प्लेसेस हैं उनको हमने 10 लेटर्स से फिल करना है। लेकिन इन 10 में आई 2 बार है और एन 2 बार है। ए क्यों नहीं लिया हमने 2 बार, क्योंकि एक जो है वो फिक्स हो चुका है। तो अब जो रिमेनिंग 10 लेटर्स हैं उनमें ए रिपीट नहीं हो रहा। एक ए तो फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो चुका है। रिमेनिंग 10 प्लेसेस इन विच आई 2 टाइम्स एंड एन 2 टाइम्स कैन बी फिल्ड बाय, फॉर्मूला क्या है हमारा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल R1 इंटू फैक्टोरियल R2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस 10 फैक्टोरियल। R1 R2 क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स। I 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल और n 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। ये हमने फॉर्मूला किया था जिसमें सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, देन फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल R वेज से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने सोल्व करना है। 10 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 10 इंटू 8 इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 2। 2 4 जा 8, सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 4 जा 40, 40 9 जा 360, 360 को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। ई वाले लेटर स्टार्ट होने से पहले कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आते हैं हमारे, जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। रेपिटेशन नॉट अलाउड है यहाँ पर, और जो डिजिट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला लगेगा NPR का अरेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स की अरेंजमेंट है। लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है, जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 10 कब होता है नंबर, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। तो हमारे पास 6 प्लेसेस हैं, 6 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें से जो 0 डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे ही आएगा, क्योंकि नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल तभी होगा। तो हमने यहाँ लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ यूनिट प्लेस हैज 0 इन इट। तो हमने 6 प्लेसेस बनाए हैं और यूनिट प्लेस पे हमने 0 को रखा है। यूनिट प्लेस इज फिल्ड इन वन वे बाय 0। अब हमारे जो बाकी 5 प्लेसेस हैं उनको हम 5 डिजिट से फिल कर सकते हैं। रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं हमारे 1 3 5 7 9। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 डिजिट्स, 5 प्लेसेस हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो NP का फॉर्मूला लगेगा 5P5। 5 प्लेसेस 5 डिजिट्स ही यूज करने हैं। 5P5 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120। तो इट मीन्स 5 डिजिट्स को अरेंज हम 120 वेज से कर सकते हैं और यूनिट प्लेस को हम 1 वे से अरेंज कर सकते हैं। हैंस टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। और ये नंबर कैसे हैं, विच आर डिविजिबल बाय 10। वन इंटू 120, टोटल कितने हैं हमारे 120 हमारे जो है बन सकते हैं नंबर्स, 120 नंबर्स।
क्वेश्चन 6 करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें 5 vowels और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमें 4 जो है लेटर्स से वर्ड बनाना है। जिस 4 वर्ड उसमें क्या होंगे लेटर्स में 2 vowels लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं। हमें 5 vowels प्लस 21 कॉन्सोनेंट हैं टोटल हमारे पास। हमें 2 vowels एंड 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है और इन 4 लेटर्स से फिर वर्ड्स बनाने हैं। तो इट मीन्स क्या है, पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इन 5 में से कोई 2 vowels, 21 कॉन्सोनेंट में 2 कॉन्सोनेंट्स, हमारे पास 4 जो लेटर्स आ जाएंगे। फिर हम 4 लेटर्स से एक वर्ड बनाएंगे और उससे भी हम कई वर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि फिर आगे उन वर्ड्स लेटर्स की क्या होगी, अरेंजमेंट। पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, इट मीन्स पहले कॉम्बिनेशन फिर परमोटेशन। तो पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं 2 vowels एंड 2 कॉन्सोनेंट्स को। सिलेक्ट करने के वेज कितने हैं हमारे पास, 2 vowels 5 में से सिलेक्ट करने हैं, तो ये हो गया 5C2 इंटू 2 कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट्स में से 21C2। पहले से सोल्व करेंगे, ये तो है हमारी सिलेक्शन। 5C2 को सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 21 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसको। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 कैंसल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 21 को लिखेंगे 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 2 ज़ा 10, 100 हो गया, तो ये आगे 2100। तो हम 2100 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं 2 vowels एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अब हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स के ही यूज करके हमें वर्ड बनाना है 4 डिजिट का। 4 प्लेसेस 4 लेटर्स अरेंज करना है, तो क्या वेज आ जाएंगे, 4P4 या फैक्टोरियल 4। तो यहाँ लिखेंगे these 4 letters, 2 vowels and 2 consonants can be arranged by 4P4 ways. 4P4 फैक्टोरियल 4 के इक्वल होता है, hence total number of words can be formed. पहले हमने क्या की, सिलेक्शन के वेज थे हमारे 2100 इंटू इनको फैक्टोरियल 4 वेज से हम अरेंज करेंगे। 2100 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,400 वर्ड्स। 2 vowels एंड 2 कॉन्सोनेंट्स को यूज करके हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं।